हेलो फ्रेंड्स, टीएसएस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.4, क्लास 10th, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। और क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये एक बटे ये साइन ए जो है वह जो है ये एक के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए। और 1 बटे साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। कैसे? ये जो होता है ये जो हो जाएगा 1 बटे साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा। इसका ये सूत्र होता है कॉसेक ए। अब ये हमें ये प्राप्त हो चुका है, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 बटे कॉसेक ए। और इसे अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि जब स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल जब कटेगा तो कॉसेक ए यहाँ पे बच जाएगा। अब एक सूत्र होता है, इसको हम ये रोक देंगे और सूत्र होता है हमारे पास, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब कॉट स्क्वायर ए का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम रख सकते हैं इस पे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ये रुका हुआ है यहीं पे, तो यहाँ हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। 1 बटे अंडर रूट और ये कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे ये रखा जा रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया है और ये इसका आंसर है। अब हम लेंगे सेक ए। सेक ए और इसे हम कर सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब चूंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए के स्थान पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए का जो मान है यहाँ हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगले स्टेप में 1 प्लस और टेन ए का सूत्र होता है, चूंकि टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए, ये सूत्र होगा और ये टेन ए चेंज हो जाएगा, तो 1 बटा कॉट ए का ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अगले स्टेप में नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। और इसे हम क्या करेंगे, जो हर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में कॉट स्क्वायर ए। जो ये हर है ये वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा आंसर में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में होगा कॉट ए।
और ये इसका जो है राइट आंसर है, और ये कॉट ए के पदों में अब व्यक्त हो गया है। और अब हम लेंगे tan a। tan a इज इक्वल टू, इसे हम कर सकते हैं दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है tan a का 1/cot a, 1/cot a, जो अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया। तो यह जो है cot a के पदों में व्यक्त हो गया है। और इसका एक सेकंड मेथड है, दूसरे तरीके से भी है, इसको भी ध्यान दे लें। tan a इज इक्वल टू, ये tan a का सूत्र होता है, चूंकि tan a इज इक्वल टू sin a बटे cos a। मैं आपको फार्मूले जो हैं, इसमें जो भी फार्मूले प्रयोग हो रहे हैं उनको मैं बताता चल रहा हूँ, तो ये ध्यान दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin a बटे में cos a। अब अगले स्टेप में जो ये sin a है वह cos a के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cos a बटे sin a। फिर यहाँ पे सूत्र आ गया, चूंकि cos a बटे sin a ये होता है cot a के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/, और ये पूरा चेंज हो जाएगा इस फार्मूले पे, हो जाएगा 1/cot a, जो कि ऐसा जो है पहले आ चुका है, फिर आ गया है जो है इस तरीके से भी, सेकंड मेथड से भी। तो ये cot a के पदों में जो है व्यक्त हो गया, ये इसका जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए या व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और वे कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से sec a यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे हमें नहीं बदलना है चूंकि ये खुद ही है sec a में। और ये साइन, कॉस, tan, कॉट और कॉसेक को हमें sec a में बदलना है, यानी 5 को हमें बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं साइन a। चूंकि यहाँ पे जो कोण है, जो एंगल है वो a है, तो ये साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए और ये sec ए, कॉसेक ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन ए। साइन ए में हम देखते हैं कि इसे हम कर सकते हैं साइन ए बटे 1, या लिख सकते हैं इसे हम 1/1 साइन ए, यानी साइन ए जो है वह 1 के नीचे आ जाएगा। और ये 1/sin a जो है यह कॉसेक a के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/cosec a, 1/cosec a अगले स्टेप में। और इसे हम कर सकते हैं √cosec स्क्वायर a, √cosec स्क्वायर a। और अब यहाँ पे हमें सूत्र की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, और ये सूत्र होता है cosec स्क्वायर a माइनस में cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और इसे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि cosec स्क्वायर a के स्थान पे 1 प्लस cot स्क्वायर a हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चूंकि हमें sec a के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए cot a को हम चेंज कर देंगे, और ये सूत्र होता है फिर हमारे पास cot a इज इक्वल टू 1/tan a। और इसे हम इस पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस 1/tan स्क्वायर a। अब इसको हल कर लेंगे तो 1/√, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बटे में हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो इसे हम कर सकते हैं अगले स्टेप में, ये जो है ऐसे कर देंगे, हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर a, और बटे में हो जाएगा √tan स्क्वायर a, इस प्रकार से हो जाएगा।
और ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 10 स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक फार्मूला और हमें प्रयोग करना होगा और वो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जो है प्राप्त करना है। तो हम इसको कर सकते हैं पहले सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस 10 स्क्वायर रख सकते हैं या 1 प्लस 10 स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए 10 स्क्वायर ए, तो इसे हम कर सकते हैं, एक जो है इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, यानी कि ये और ये उठा करके हम इस पर रख देंगे तो यहाँ से हमारा रिस्टार्ट होगा। और ये 10 स्क्वायर ए जो अंडर रूट है, अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, यानी कि 10 स्क्वायर ए के स्थान पे हम रख सकते हैं ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में, और यहाँ हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के स्थान पे हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार जो है यह जो है सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है और ये इसका आंसर है। और अब हम लेंगे जो है कॉज ए, इसे हम कर सकते हैं कॉज ए बटे 1, चूँकि हर संख्या के नीचे जो हर होता है वह 1 होता है और ये कॉज ए इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉज ए, और चूँकि 1 बटा कॉज ए ये सूत्र होता है सेक ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा सेक ए और ये यहीं पे इसका आंसर हो गया है, चूँकि कॉज ए सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है। अब हम लेंगे tan ए, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, और चूंकि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो हमें यहाँ पे 10 स्क्वायर ए इसके स्थान पे बदलना है, तो हम इसको करेंगे सेक स्क्वायर ए और 1 को हम पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 और 10 स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ए के स्थान पे इसे हम रख सकते हैं और ये इसमें रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और ये tan ए जो है सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है, ये इसका आंसर है। और अब इसी के साथ हम लेंगे कॉट ए, चूंकि कॉट ए का एक सूत्र होता है और उसे हम बदल देंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 1 बटा tan ए, और चूंकि tan ए को अभी हमने आपको बताया है कन्वर्ट करके, तो इसको हम लिख देंगे 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सारा प्रोसेस यही रहेगा और ये इसका आंसर हो गया है। अब हमें चूंकि सेक ए के पदों में तो व्यक्त करना ही है, तो सेक ए को निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा है कॉसेक ए, इज इक्वल टू, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए, और इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और
कॉसेक स्क्वायर ए जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में जो है बदल जाएगा यहाँ पे, और ये रीस्टार्ट होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अगले स्टेप में। अब कॉट ए जो होता है वह 1/10 ए के बराबर होता है, और इसको हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1/10 ए का ये होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगले स्टेप में अंडर रूट 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, और इसे हम बदल देंगे। कैसे बदलेंगे हम, देखिए ये जो होता है ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए और बटे में 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए जो होता है वह होता है सेक स्क्वायर ए और -1 के बराबर। तो यहाँ पे कॉसेक भी जो है सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है, और ये इसका आंसर है। और इसी के साथ हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालिए। और पार्ट 1 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और पार्ट 2 में है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले आंसर और पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 में से जब हम 27 घटाएंगे तो 63 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, जो कि एक सूत्र होता है, और ये सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी सूत्र पे जो है ये बदल जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा कॉस 27 डिग्री, यानी कि चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और यहाँ पर भी एक सूत्र होता है हमारे पास, और ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये थीटा के स्थान पे 27 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यही इसका जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ पार्ट 2, और पार्ट 2 में हमारे पास है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बदल देंगे। कैसे, साइन 90 माइनस 65, यानी 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, जब 90 डिग्री में से 65 डिग्री हम घटाएंगे तो 25 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसे हम वैसे ही रहने देंगे। कॉस 65 डिग्री प्लस में, अब इसे हम बदल देंगे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, और ये साइन 65 इसके पीछे है, साइन 65, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब अगले स्टेप में, चूंकि ये सूत्र होता है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 65 में ये बदल जाएगा, तो कॉस 65 डिग्री और इंटू में कॉस 65 यहाँ पे पहले से है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 65, और ये साइन 65 यहाँ पे मौजूद है पहले से। अब चूंकि ये गुणा में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और एक सूत्र होता है हमारे पास, इस सूत्र का जो है ये फॉलो करेगा, चूँकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यही जो है इसका राइट आंसर है। और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पार्ट 1, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, विकल्प यहाँ पे 4 दिए हैं, ए 1, बी 9, सी 8, डी 0। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो 9 है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 9 यहाँ पे बाहर हो जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, यानी कि हमने 9 को कॉमन लिया है। और चूंकि एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 9 गुना 1 बराबर 9। यही आंसर इसका राइट आंसर है। और विकल्प हमारा है बी, ऑप्शन बी 9 करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे अब लेंगे 4b, क्वेश्चन 4b, ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर दोबारा ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, बराबर है ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 और डी -1। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। आंसर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्टक, और दूसरे कोष्टक में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसे हम करेंगे 1 प्लस टेन थीटा को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस में सेक थीटा को भी ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा को हम करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में बदल देंगे, और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब अगले स्टेप में, अब ये ब्रैकेट्स में हम एलसीएम ले लेंगे। कैसे? पहले ब्रैकेट में कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट, और दूसरे में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा। अब अंश की अंश में हम गुणा कर देंगे, हर की हर में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और बड़े कोष्टक का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा की गुणा हो जाएगी, तो ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगले स्टेप में ये जो अंश है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में ये बदल जाएगा नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगले स्टेप में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन होगा, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में
2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बट्टे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से कट जाएगा तो बचेगा 2, यानी 2 जो है इसका जो है राइट आंसर है। और इसके ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन में जो हमारा है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है और यहाँ हम लिख देंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है। और क्वेश्चन 4 पार्ट 3 sec a प्लस tan a, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए बराबर है ऑप्शन ए sec a, बी साइन ए, सी cosec a, डी cos a। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं sec a प्लस में tan a और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए और इसको हम ओपन कर लेते हैं। कैसे? sec a होता है 1/cos a प्लस tan a होता है साइन ए बटे cos a और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। अब पहले कोष्टक में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a और अंश में होगा 1 प्लस साइन ए, तो हमें प्राप्त हुआ है 1 प्लस साइन ए बटे cos a और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। अब हम अंश की अंश में गुणा कर देंगे हर के हर में, तो हमें ये प्राप्त होगा 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में और दूसरे में 1 माइनस साइन ए और बटे में cos a। तो ये सूत्र हो गया a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर ए बटे में cos a और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में cos a और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे में cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए को हम 2 बार ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos a इंटू में cos a और बटे में cos a, तो एक ठो cos a कट जाएगा और एक ठो बचेगा cos a। तो यही जो हमारा राइट आंसर है और इसका ऑप्शन चेक करते हैं और ऑप्शन में इसके है ऑप्शन डी cos a, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी राइट आंसर है। और अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है और यही हमें बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए sec स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए, डी tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं कि 2 सूत्र हमारे पास होते हैं और वे सूत्र कौन कौन से हैं, ध्यान दें। सबसे पहले sec स्क्वायर ए माइनस में चूंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसे हम कर सकते हैं sec स्क्वायर ए और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और दूसरा सूत्र हमारे पास होता है cosec स्क्वायर, ये पहला हो गया और ये दूसरा cosec स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इन दोनों सूत्रों का जो है ये और ये, यानी इसके स्थान पे हम इसे रख सकते हैं और इसके स्थान पे इसे, और ये प्रश्न में हम रख देंगे। अब जो है हम इसको प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू,
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है यह होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो इसे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर ए जो है वह 1 कॉज स्क्वायर ए का फार्मूला है और इसमें ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी 1 साइन स्क्वायर ए, और इसे हम लिख सकते हैं 1 कॉज स्क्वायर ए और गुणा में साइन स्क्वायर ए बटे में 1। ये जो है भाग का नियम है, बटे का नियम है। जब बटे में भाग होती है तो इस प्रकार से ये करना पड़ता है। आगे तो हमें प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर ए बटे में कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू, चूंकि सूत्र होता है हमारे पास साइन ए बटे में कॉज ए इज इक्वल टेन ए, साइन ए बटे कॉज ए इज इक्वल टू टेन ए। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, यही जो हमारा राइट आंसर है। अब हम इसका विकल्प चेक करते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।